स्टूडेंट्स कैसे आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल से शुरुआत करेंगे आज हम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जर्नल एंट्री। इनफैक्ट आप जब आप जॉब पर भी जाओगे ना, एज एन अकाउंटेंट भी अप्लाई करोगे तो इससे सवाल बन जाते हैं, पूछ लेता है, मतलब जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है। मतलब चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री को समझाने से पहले ना मैं कुछ बेसिक्स आपके दिमाग में बनाना चाहता हूँ, जो कि आपको समझने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम ये समझेंगे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम सिर्फ यही समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया था, जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है कंपनी। और ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होती है, जर्नल में होती है। ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों, ये ना एक रजिस्टर है। क्या ये रजिस्टर है? इस रजिस्टर में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। अब ये रजिस्टर का नाम पता है क्या हो गया, जर्नल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। आप ऐसे समझो, एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है। किस में रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जैसी जर्नल से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, पहला स्टेप होता है हर कंपनीज के अंदर। इसी जर्नल की वजह से, इसी जर्नल को देख करके क्या बनते हैं, लेजर्स। ये भी मैंने आपको बताया था। यानी कि अगर आपकी जर्नल एंट्री सही है तभी आपके लेजर्स सही बन पाएंगे, सही है। लेजर्स के बनने के बाद इन लेजर्स के बेसिस पे आपका क्या प्रिपेयर होता है बच्चों, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। ये सब आप आगे पढ़ोगे, लेजर्स क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अभी आप ऐसे समझो, पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, फिर उसके बाद क्या होता है, आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होती है जर्नल में। फिर इसी जर्नल से जो आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, क्या बनता है आपका, लेजर। लेजर से आपका क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से आपका क्या बनता है सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनती है, प्लस आपकी बैलेंस शीट भी बनती है, ठीक है। बैलेंस शीट भी बनती है। ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया, मैं बस आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं कि पहले आप ये समझो चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना है। सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के दम पे फिर आप क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और इसी को हम क्या बोलते थे, फाइनल अकाउंट्स बोलते थे। फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इसको क्या बोलते थे, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इसी को बोलते थे फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप लॉजिकल सोचो, आप लॉजिकल ये सोचो कि मान लो पहला स्टेप था जर्नल, यही गलत हो गया, ठीक है। जब जर्नल गलत हो गया तो आगे के सारे काम क्या सही होंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बोला, जर्नल से तो लेजर बनेंगे, ठीक है। आपके जर्नल गलत है तो लेजर्स भी गलत बनेंगे, ओके। जब आपके लेजर्स ही गलत बनेंगे, लेजर से क्या बनता था आपका, ट्रायल बैलेंस, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत बनेगा। और जब आपका ट्रायल बैलेंस ही गलत है तो क्या आप अपने यूजर्स को सही प्रॉफिट एंड लॉस बता पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी पे कितने संपत्ति है, एसेट्स कितने हैं, कर्जे कितने हैं, वो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो जो भी स्टूडेंट, ऐसे समझो 11th क्लास का है या कॉमर्स फील्ड का है, उसे जर्नल एंट्री नहीं आती है, जर्नल चैप्टर आता ही नहीं है, तो क्या वो आगे सारे काम कर सकता है, कर ही नहीं सकता। तो आप ये समझो चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर हम इसी चैप्टर को नहीं समझ पाए आगे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, पहली चीज। चलो इतना तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और बच्चों, जर्नल की जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, मैंने क्या बोला था, एक रजिस्टर है जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। पहला स्टेप जर्नल बन रहा था कि जहां पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ना, जर्नल में हम ट्रांजेक्शन क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। रिकॉर्ड कर रहे थे किसको, ट्रांजेक्शन्स को एंड इवेंट्स को। ये भी अब हम समझने वाले हैं हर एक चीज को, उसमें होता क्या है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को आप जर्नल में क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, रिकॉर्ड कर रहे थे। अब एक चीज और, जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे जर्नल की बुक, पता है जर्नल की डेफिनेशन क्या बोला है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री का मतलब क्या है सर, प्राइमरी मतलब होता है पहले, सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड होंगी। आप ये समझो
सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स कहां पे रिकॉर्ड होंगी बच्चों? जर्नल्स में ही रिकॉर्ड होंगी। अब एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर आप एक बात बताओ, अगर हम सारे ट्रांजेक्शन, ये मान लो आपका जर्नल है, इसमें हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर अगर हम सारे ट्रांजेक्शन इसी रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दें तो बहुत दिक्कत होगी। सोचो आप ये रजिस्टर कितना मोटा बन जाएगा, हम हर एक ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करें। बिल्कुल आपका सही डाउट है। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जर्नल के अंदर ना आप चाहो ना, ये आपकी बुक की डेफिनेशन में लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा है, आप रीड करोगे आपको समझ में आएगा। मैं आपको कहानी बना बना के समझा रहा हूं जिससे आपको इंट्रोडक्शन पढ़ते वक्त दिक्कत ही ना आए। जब आप जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हो ना, मैंने जर्नल क्या बताया कि रजिस्टर है जिसमें एंट्री रिकॉर्ड होगी, जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। आप चाहो ना जर्नल के अंदर सेपरेट जर्नल्स भी बना सकते हो, सेपरेट जर्नल्स। अब आप बोलो सर सेपरेट जर्नल्स क्या है, ये समझाओ ना। उधारी पे अगर मान लो, सपोज करो अगर कोई आपने बोला कि जब भी मैं उधारी पे माल बेचूंगा ना, मैं जब भी उधारी पे माल बेचूंगा तो मैं इसका अलग जर्नल बनाऊंगा। यानी कि मान लो जैसे आपने बोला क्रेडिट सेल, मैं क्रेडिट सेल का अलग जर्नल बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा रजिस्टर बहुत मोटा हो जाता है, मैं एक ही ट्रांजेक्शन, मैं सारी ट्रांजेक्शन एक ही रजिस्टर में रिकॉर्ड करता हूं, मेरा रजिस्टर बहुत मोटा हो जाता है। मैं क्या करूंगा, सेपरेट सेपरेट अपना क्या करूंगा, जर्नल बनाऊंगा, सेपरेट सेपरेट रजिस्टर बनाऊंगा। ठीक है, आपने बोला क्रेडिट सेल के लिए मैं क्या करूंगा, अलग रजिस्टर बनाऊंगा, उसे बोलते हैं बच्चों सेल्स जर्नल, ऐसे समझो। ठीक है, आपने बोला अगर मैं उधारी पे माल खरीदूंगा मैं उसका भी जर्नल अलग बना लूंगा, क्रेडिट परचेज के लिए भी। ठीक है, ये सब चीजें आपने बोली, और इन सब चीजों को पता है हम आगे आप पढ़ोगे तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं। जब आप क्या करोगे, सभी की सभी ट्रांजेक्शन्स को आप सेपरेटली, जैसे मान लो क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन आप सेपरेट रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट परचेज की सेपरेट, इन्हें बोलते हैं सेपरेट जर्नल। लेकिन हमें इस चैप्टर में सेपरेट जर्नल नहीं पढ़ने, हम ये आगे पढ़ेंगे। हम हमारी एजम्पशन क्या होगी सर इस चैप्टर में, हमारी एजम्पशन ये होगी बच्चों, हमारी एजम्पशन ये, एक रजिस्टर है जर्नल नाम का, एक जर्नल नाम का रजिस्टर है ना, इसमें मुझे ट्रांजेक्शन, ये मान लो, चलो देखो मैंने रजिस्टर बना दिया, ये मान लो एक रजिस्टर है, मुझे इसमें ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करनी है, पर मैं यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, सारे। ठीक है, तो आप जर्नल में क्या सीखने वाले हो, जर्नल में आप ये सीखने वाले हो हर ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी, हर ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी। अब कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर अगर हम सेपरेटली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, आपने बताया जैसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक, वो कैसे होंगी, वो बच्चों आगे चैप्टर बने हुए हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझो, इस चैप्टर में आप सीखोगे एक रजिस्टर में सारी ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट जर्नल। अब हम बात करते हैं थोड़ा और जर्नल के बारे में। जर्नल के बारे में जब आप डेफिनेशन बुक से रीड करोगे, मैं आपको बता देता हूं क्या बोला हुआ है। जर्नल बोला हुआ है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, यहाँ पर मतलब प्राइमरी बुक बोला गया किस चीज को, रिकॉर्ड करने का, किसको, ट्रांजेक्शन को। तो जर्नल की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, प्राइमरी बुक है। प्राइमरी बुक मतलब क्या है भाई, प्राइमरी बुक मतलब होता है पहले, जहां पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, किस तरीके से, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है वर्ड, अब बच्चों को ना समझ नहीं आता ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है। बच्चों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये आप समझना, जैसे मान लो कोई ट्रांजेक्शन 1 तारीख को हुई और अगली ट्रांजेक्शन 3 तारीख को हुई, आप बताओ पहले कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए। आप बोल रहे हो जो सर 1 तारीख को ही, वो पहले रिकॉर्ड करोगे ऑब्वियसली। इसी को बोलते हैं बच्चों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेट वाइज ट्रांजेक्शंस यहाँ पे क्या होती है, एक सीक्वेंस में मेंटेन होती है जर्नल के अंदर। तो मैंने आपको पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, रीड करोगे ना एक डाउट नहीं आएगा आपका। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे अब हम किस चीज की बात करेंगे, आगे कुछ टर्म्स हैं जो जर्नल में यूज होंगी, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले इन्होंने बोला है टर्म्स और एक्सप्रेशन यूज फॉर जर्नल। मतलब जब आप जर्नल चैप्टर पढ़ोगे तो कुछ ना चीजें यूज होंगी। जैसे जर्नल एंट्री एक वर्ड यूज होगा, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल एंट्री एक वर्ड यूज होगा, जर्नलाइजिंग एक वर्ड यूज होगा, पोस्टिंग एक वर्ड होगा। तो इन सब का मतलब क्या है, पहले हमें थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए, फिर हम इस चैप्टर में और थोड़ा आगे जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, अभी हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, कुछ चीजें जर्नल चैप्टर में यूज होंगे, कुछ वर्ड यूज होंगे, उन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहला वर्ड आता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मैंने आपको क्या बोला, किसको बोलते हैं बच्चों, जर्नल को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि ये जो रजिस्टर मैंने बनाया था, इसको तो आप जर्नल भी बोल लो, इस रजिस्टर को आप जर्नल बोल लो या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल लो, बात सारी एक ही है, ओरिजिनल एंट्री। जैसे कृष्ण भगवान के कितने सारे नाम है ना, माखन चोर, कन्हैया, कान्हा, ये सारे, तो वही जर्नल के भी नाम है। जर्नल बोल लो इस रजिस्टर को, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल लो, या प्राइमरी बुक बोल लो। तो जहां पर भी आप देखोगे ना बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंफ्यूज मत होना, उसे जर्नल ही बोलेंगे। ठीक है, अगला
मैंने क्या बताया था बच्चों, उसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, राइट। ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड होंगी, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, लेकिन सर जो ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड हो गई, इन ट्रांजेक्शन्स को बोलेंगे क्या सर बच्चों? जो ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है ना, हम उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्नल एंट्री। देखो ऐसा समझो, ये रजिस्टर क्या है? ये रजिस्टर है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और क्या है? जर्नल। अब जैसे इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, मान लो जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, जो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड हुई इनको क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे बच्चों? जर्नल एंट्री। आगे बताता हूं। अब अगला एक वर्ड भी है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? पोस्टिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये मान लो जर्नल है, जर्नल में मैंने आपको क्या बताया था, जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर बनता है ना। मैंने क्या बोला, जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी उनको क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री। बिल्कुल सही बात है, जर्नल एंट्री बोलेंगे भाई जो ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। जर्नल एंट्री में पड़ी हुई क्या कचरा मचाएंगी? नहीं, इसको हम उठा करके फेंकेंगे। किस में फेंकेंगे? इसको हम फेंकेंगे लेजर में। इसको हम फेंकेंगे लेजर में। जैसे मान लो ट्रांजेक्शन मेरे हाथ में, देखो जर्नल एंट्री में, इसको मैं फेंकूंगा। कहाँ फेंकूंगा? लेजर के अंदर फेंकूंगा। तो जब हम इसको पता है क्या बोलते हैं, इस फेंकने को, उसको बोलते हैं बच्चों पोस्टिंग। पोस्टिंग बोलते हैं ट्रांजेक्शन को। जर्नल, जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है जर्नल के अंदर, उसे उठा करके लेके जाना किसमें? लेजर में। इसको बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल से जब आप लेजर बनाते हो ना, तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग करना। क्या करना बच्चों? पोस्टिंग करना। ये आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें कुछ थ्योरी टॉपिक्स भी हैं, जैसे फायदे क्या है जर्नल एंट्री के, नुकसान क्या है, वो मैं आपको सीधा एंड में ही पढ़ाऊंगा, चैप्टर के एंड में। क्यों? क्योंकि अभी ना हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हमारे इसमें ज्यादा सवाल आते हैं न्यूमेरिकल, कि आपको करना किस तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। थ्योरी जो पोर्शन है ना, वो छुड़वाऊंगा नहीं, करवाऊंगा, लेकिन लास्ट वाले पार्ट्स में करवा दूंगा। पहले मुद्दे मुद्दे की चीज मैं आपको इसमें करवाऊंगा अच्छे से, कि जो एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। चलो बच्चों, इतना भी हो गया। मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा। सर इसमें भी फॉर्मेट होता है, बिल्कुल। देखो बच्चों, अकाउंटिंग क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, उसमें एक अलग फॉर्मेट था। जब हमने टी शेप अकाउंट बनाया, उसका अपना फॉर्मेट था। वैसे जर्नल का भी अपना फॉर्मेट है, जिसमें आप जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री करोगे मतलब जिसमें आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। चलो पढ़ते हैं, फॉर्मेट क्या है सर जर्नल एंट्री का? फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। बच्चों देखो, इसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आती है यहाँ पर डेट। क्या आती है बच्चों? डेट। डेट के बाद आता है आपका पर्टिकुलर्स। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक चीज होती क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपका क्या आता है सर? एक कॉलम बनता है आपका लेजर फोलियो का, एलएफ। एलएफ बोलते हैं, एलएफ बोलते हैं लेजर फोलियो, बताऊंगा। फिर आपका बनता है कॉलम डेबिट का, रुपीज, और फिर बनता है क्रेडिट, रुपीज। इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। फिर ये ऐसे, ठीक है बच्चों। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का थोड़ा आप पतला कॉलम बना लो, ये फॉर्मेट बनता है बच्चों जर्नल एंट्री का। सर ये फॉर्मेट क्या है, डेट क्या है, सब एक बार बताओ। सर मान लो आपको कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, मैं भी इसका एग्जांपल नहीं दे रहा, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा बेसिक बढ़िया तरीके से बनवा दूंगा। चलो पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मेट में है क्या। ये फॉर्मेट का मतलब क्या है बच्चों? जब भी मान लो ट्रांजेक्शन की डेट दी है, 5 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुई जिसे आपको रिकॉर्ड करना है, तो जो डेट है ना, मान लो मैंने 5 बोला, 5 जून बोला, 5 जून जो है, 5 जून यहाँ पे आ जाएगा, 5 जून। यानी कि डेट में क्या आएगी बच्चों? डेट आएगी। डेट आपको पूरी लिखनी है, ईयर भी लिखना है जो पूरा दिया है, 5 जून, ठीक है। डेट में आपकी डेट आएगी। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा बच्चों? पर्टिकुलर्स में आएगी ट्रांजेक्शन की डिटेल, जो मैं आपको भी समझाऊंगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगी सर? ट्रांजेक्शन डिटेल। देखो मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? डेबिट में उसका, अगर जो पोर्शन ट्रांजेक्शन का डेबिट हुआ है उसमें अमाउंट जाएगा। जैसे मान लो ट्रांजेक्शन, डबल एंट्री सिस्टम, आपको क्या याद करना था? डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको बताया था ना, डबल एंट्री सिस्टम दिमाग में रखना। डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो जो भी चीज डेबिट होगी उसका अमाउंट तो आप यहाँ लिखोगे ऐसे। जैसे मान लो 1000 रुपीज से डेबिट हुआ और 1000 रुपीज से ही क्रेडिट हुआ, तो 1000 रुपीज क्रेडिट ऐसे लिखोगे? नहीं, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। 1000 रुपीज क्रेडिट आप इस तरीके से लिखोगे, थोड़ा सा डेबिट के ऐसे डाउनवर्ड में, इस टाइप से लिखोगे आप। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, देखो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। जैसे मान लो कोई ट्रांजेक्शन डेबिट हुई, पता है कैसे करोगे? कोई ट्रांजेक्शन डेबिट हुई, इस तरीके से आप डेबिट, डीआर कर दोगे। और कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुई तो 2 करके यहाँ पे ऐसे नीचे लिख दोगे,
ये मैं आपको बताऊंगा कि होगी कैसे, है ना। इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, 1000 इधर आएगा और फिर देखो डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। तो ये आपकी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आज आपको क्लियर कर दी है। किसकी सर? जर्नल की। हमने क्या क्या पढ़ा? जर्नल का मतलब पढ़ा डिटेल में, हमने जर्नल की इंपॉर्टेंस पढ़ी डिटेल में, हमने जर्नल का फॉर्मेट भी पढ़ा डिटेल में। अब अगली क्लास में क्या करेंगे? बहुत सारे एग्जांपल करेंगे और ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको कि आपकी जर्नल एंट्री में ट्रिक्स क्या रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।